चंद मिनट में FBI पहुंच गई। पूरा इलाका सील कर दिया गया। छत में कटा हुआ सुराख, दीवार में रास्ता, वाल्ट बगैर टूटे खुला हुआ था। ये कोई आम चोर नहीं थे। FBI ने कैमरे चेक किए, काली गाड़ियां नजर आईं और वो अचानक गायब हो गई। 30 मार्च 2024 रात के 11:30 बज रहे थे। लॉस एंजलिस की एक इंडस्ट्रियल साइट में गाटर वर्ल्ड नाम की एक बड़ी इमारत खड़ी थी। ये कोई आम इमारत नहीं थी। चारों तरफ कांटेदार तारें, हर तरफ कैमरे और हर दरवाजे पर सेंसर लगे थे। अंदर एक बहुत बड़ा खजाना रखा था जिसकी वैल्यू $30 मिलियन कैश थी। कैमरे हर वक्त घूम रहे थे। सेंसर खाली रास्तों को भी चेक कर रहे थे। अगर कोई हिलता भी तो फौरन अलार्म बज जाता। लेकिन पुलिस के लिए ये आम बात थी, क्योंकि इस जगह से पहले भी कई बार गलत अलार्म आए थे। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। 6 लोग काले कपड़ों में और उनके चेहरे ढके हुए थे। पास की एक इमारत की छत पर छुपे हुए थे। उनके पास नाइट विजन चश्मे थे जिनसे वो अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख सकते थे। उन्होंने महीनों तक इस इमारत को देखा था। हर कैमरा, हर कमज़ोर जगह, सब कुछ याद था। ये कोई आम चोर नहीं थे, ये एक प्रोफेशनल टीम थी। एक आदमी ने ख़ास मशीन निकाली जो लोहे को भी काट सकती थी। उसने छत पर मशीन चलाई, नीली सफ़ेद आग निकली और लोहे को गोल दायरे में काट दिया। कोई आवाज़ नहीं, कोई धमाका नहीं। छत का कटा हुआ हिस्सा अंदर गिरा। नीचे पहले से नरम फोम रखा था ताकि आवाज़ ना हो। एक एक करके वो सब नीचे उतर गए। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें हर तरफ पैसों के ढेर लगे थे। नाइट विजन में वो जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। पैसे कतारों में रखे थे, हर पैकेट लाखों डॉलर का था। लेकिन ज़मीन के नीचे सेंसर थे और दीवारों में भी लेज़र्स थे। गलत कदम उठाया तो सब ख़त्म हो जाता। टीम लीडर उन सब को समझा रहा था कि कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। वो बिल्कुल सही वक्त पर हरकत करते थे, जैसे ये सब पहले से रटा हुआ हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़जाने के दरवाज़ों की तरफ बढ़ रहे थे। वो सब आखिरकार एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के सामने आ गए। वाल्ट यही था जहां $30 मिलियन बंद थे। दरवाज़ा 3 फुट मोटा था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, फिंगर स्कैनर और दर्जनों सिक्योरिटी सिस्टम लगे थे। ये दरवाज़ा फौजी अड्डे के दरवाज़ों जैसा मजबूत था। लेकिन टीम का एक आदमी मुख्तलिफ था। उसने एक ख़ास मशीन निकाली जैसे वो कोई साइंस फिक्शन फिल्म की चीज़ हो। उसकी कीमत एक बड़े घर से भी ज़्यादा थी। उसने मशीन को वाल्ट के सिस्टम से जोड़ दिया। स्क्रीन पर कोड चलने लगे। हज़ारों ग्रीन नंबर तेज़ी से बदल रहे थे। वाल्ट में करीबन 17 सिक्योरिटी लॉक्स थे। एक के बाद एक सब बंद हो रहे थे। आखिरकार एक हल्की सी आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुल जाता है। उनके सामने पैसों की दुनिया खुल गई। हर तरफ नोट ही नोट थे। पैसे हाथों से बैग्स में जाने लगे, बैग्स ट्रालियों में। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे फैक्ट्री की एक मशीन हो। हर सेकंड लाखों डॉलर बैग्स में जा रहे थे। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गई, क्योंकि ये चौथा अलार्म था जो इस इमारत से आया था। पुलिस वाले बाहर घूमने लगे, टार्च मारने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने समझा शायद ये गलत अलार्म होगा और वो दोबारा वापस चले गए। अंदर 6 आदमी सांस रोक कर खड़े थे। जैसे ही पुलिस गई वो और तेजी से काम करने लगे। आखिरकार आखिरी बैग भी भर लिया गया। उनका कुल वजन तकरीबन 600 किलो कैश था और अब निकलने का वक्त था। 6 आदमी भारी बैग्स कंधों पर खामोशी से एक सुराख की तरफ बढ़े। ये सुराख उन्होंने दीवार में पहले ही बना लिया था और इसे मशीनों के पीछे छुपा दिया था। अंधेरा, खामोशी और सुबह की पहली रोशनी। बाहर 3 गाड़ियां उनके लिए तैयार खड़ी थी।
چند منٹوں میں وہ 8 ملین لوگوں میں گم ہو گئے۔ لیکن اگلی صبح ایک ملازمہ کام پر آئی۔ وہ اندر گئیں لیکن کچھ عجیب لگا۔ جہاں پیسے ہونے چاہیے تھے وہاں خالی جگہ تھی۔ وہ والٹ کے پاس پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئی اور سب خالی تھا۔ نوٹ نہیں، کریٹ نہیں، ہر طرف خالی ریپرز تھے۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور وہ چیخ اٹھی۔ چند منٹ میں FBI پہنچ گئی۔ پورا علاقہ سیل کر دیا گیا۔ چھت میں کٹا ہوا سوراخ، دیوار میں رستہ، والٹ بغیر ٹوٹے کھلا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے۔ FBI نے کیمرے چیک کیے، کالی گاڑیاں نظر آئیں اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ وائی فائی بند کیا گیا تھا، سگنلز جام تھے، کسی نے ملٹری لیول کا سامان استعمال کیا تھا اور شہر کے مختلف حصوں میں وہ لوگ پیسے گن رہے تھے۔ $30 ملین صاف کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن اتنا پیسے خاموش نہیں رہتے اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب FBI جاگ چکی تھی۔ یہ کوئی عام ڈکیتی نہیں تھی،